का जो नया टॉपिक है बेटे उसका नाम है लेंस। लेंस किसे कहते हैं ये हम सबको अच्छे से पता है। लेंस कहते हैं, लेंस एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, टू थिन ग्लास सरफेसेस का, जिसमें एक सरफेस का एटलीस्ट कर्व होना जरूरी है। ये दो सरफेस है, दो थिन सरफेस है, ये दोनों मिलके एक, ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, लेंस। इसमें दोनों सरफेस कैसी है, कर्व है। इसमें एक सर इन दोनों में एक सरफेस कर्व है, इन दोनों में दोनों सरफेस कर्व है। तो कम से कम एक सरफेस का क्या होना जरूरी है, कर्व होना जरूरी है। तो अगर दो सरफेस है उनमें से एक सरफेस कर्व है तो उनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। तो लेंस इज बेसिकली व्हाट, तो लेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सरफेस इन व्हिच वन सरफेस एटलीस्ट शुड बी क्या, कर्व या स्फेरिकल होना जरूरी है। दिस इज नोन एज क्या, लेंस। तो लेंस इज बेसिकली व्हाट, इट इज the combination of the two thin glass surfaces in which one surface should be spherical या curve is known as क्या, लेंस। ये बात समझ में आती। ये जो लेंस होते हैं बेसिकली हमारे पास दो तरह के होते हैं। अगर मैं लेंस की बात करूं, जैसे सपोज टू बी एक लेंस है, यहां से रे जा रही है और ये पढ़ने के बाद ये कैसी हो रही है, ऐसी कन्वर्ज हो रही है। ये क्या हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से दो रे गई पैरेलल थी, पढ़ने के बाद क्या हो गई, किसी एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं, ये क्या होती है, कन्वर्ज। तो ऐसे लेंस जो रे को क्या करते हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज कर देते हैं, इज नोन एज क्या, कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहलाते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ऐसे लेंस जो कि जब लाइट यहां से पड़ती है, पड़ने के बाद इस रे को क्या करते हैं, डाइवर्ज कर देते हैं। क्या करते हैं, डाइवर्ज। ये क्या करते हैं, डाइवर्ज करते हैं। तो ऐसे लेंस क्या कहलाते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग का मतलब दूर दूर। तो ये होते हैं कन्वर्जिंग लेंस और ये होते हैं डाइवर्जिंग लेंस। अब इनके बारे में अच्छे से समझिए। तो लेंस कितने टाइप के होंगे हमारे पास, दो टाइप के, एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। तो सबसे पहले आते हैं इनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, दिस इज टाइप्स। तो सबसे पहले कन्वर्जिंग की बात करें तो नंबर फर्स्ट देखिए, ये एक लेंस है, ये एक सरफेस है, दोनों सरफेस कैसी हैं, कर्व है, लेकिन दोनों सरफेस कैसी हैं, कन्वेक्स है। तो ये वाला जो लेंस होता है, जिस लेंस के बारे में आप लेंस का नाम आने के साथ ही जो फिगर तुम्हारे दिमाग में बनती है वो ये फिगर बनती है। इस वाले लेंस को फिजिक्स में कहते हैं क्योंकि दोनों सरफेस कन्वेक्स है, इसलिए इसे डबल कन्वेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल कन्वेक्स। इतनी बात समझ में। दूसरा लेंस देखिए, इसकी पहली सरफेस कैसी है, प्लेन, दूसरी सरफेस कैसी है, कन्वेक्स, तो इसे कहते हैं प्लेनो कन्वेक्स। तीसरा देखिए, यहां पर ये सरफेस, ये लेंस है, इनकी पहचान क्या है, ये बीच में से कैसे होते हैं, एज पे से कैसे होते हैं, पतले। कैसे होते हैं बेटे, एज पे से कन्वेक्स लेंस जितने भी होंगे, कन्वर्जिंग लेंस हमेशा पतले होंगे। ये ऐसे बोल सकते हो बीच में से मोटे होंगे। कुछ कोई भी एक याद रखिए, या तो ऐसे पतले याद रखिए या बीच में से मोटे। तो अच्छा तरीका क्या है, एक याद कर लो, एज पे से कैसे होंगे, हमेशा पतले होते हैं, दे आर थिन एट द एज। दूसरा देखिए यहां से, तो ये वाला एक लेंस, इसको देखिए, ये वाला जो लेंस है कैसे है, एज पे से पतले हैं, पतला। दिस लेंस इज नोन एज क्या, कनकेवो कन्वेक्स। क्या कहलाता है, ये वाली जो कनकेव, ये वाली सरफेस कम कर्वेचर है, इसका कर्वेचर ज्यादा है। दिस इज नोन एज क्या, कनकेवो कन्वेक्स। ये तीनों के तीनों लेंस क्या कहलाते हैं हमारे, दिस इज कन्वर्जिंग लेंस। ये कैसे होते हैं, थिन होते हैं एट एजेस। दूसरा देखिए जी, दूसरे होते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस कैसे होते हैं, ठीक होते हैं एट एज पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो यहां पे ध्यान से, कैसे हैं, एज पे से कैसे हैं, मोटे हैं, और बीच में से कैसे होते हैं, पतले।
इसकी दोनों सरफेस कैसी हैं? कनकेव। तो इसे क्या कहते हैं? डबल कनकेव। नहीं है? दूसरे को देखिए, ये सरफेस है, पहली सरफेस कैसी? प्लेन, दूसरी कनकेव, तो प्लेनो कनकेव। इतनी बात समझ आती है? तीसरा देखिए, तीसरा कैसे? ये लेंस कौन सा कहलाता है? एच पे से मोटा है ना, दिस इज नोन एज क्या? हाँ, कन्वेक्सो कनकेव। है बेटे समझ में? तो ये हमारे दो तरह के लेंस हुए, एक कन्वर्जिंग लेंस होते हैं और एक डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब जो रे को मोड़ देते हैं ऐसा, और डाइवर्जिंग जो फैला देते हैं। तो इसके दो तरह के टाइप होते हैं, दो के अपने अपने सब टाइप्स होते हैं। याद हो गया इतनी बात? उसके बाद आपको जो इसमें छोटा सा टर्म समझना है, दिस इज नोन एज क्या? फोकस। क्या समझना है? फोकस। अब जरा ध्यान से देखना फोकस होता क्या और कैसे वो काम करेगा। देखो जी, दिस इज फोकस। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों के लिए आपको पता होना चाहिए फोकस के बारे में। ये क्या बेटे, सपोज टू हमारे पास एक लेंस है, दिस इज कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है भाई? कन्वर्जिंग लेंस है, यहां से रे कैसे आ रही है? these rays are parallel to the principal axis। तो हमें बताइए रे कहां से आ रही है? सन से आती हुई रेज कैसी नजर आती है हमें? पैरेलल। तो ये पैरेलल रेज हैं बेटे। तो जब ये लेंस पर पड़ती हैं, तो व्हेन द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन, इनका क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया। दे विल मीट एट ए सिंगल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस नोन एज क्या? फोकस। लेकिन इस फोकस के अपने अपने नाम हैं। इस वाले फोकस को फिजिक्स में बोला जाता है सेकेंडरी फोकस। क्या बोला जाता है? सेकेंडरी फोकस। तो सेकेंडरी फोकस फिजिक्स में किसे बोला जाता है? सेकेंडरी फोकस उसे बोला जाता है व्हेन द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बिफोर द रिफ्रैक्शन एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल मीट एट ए सिंगल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इज नोन एज क्या? सेकेंडरी फोकस। सेकेंडरी फोकस। ये बात समझ में आती है? अगला सुन, इसी के बाद आ जा, ये लेंस है हमारा कन्वेक्स लेंस है। अब यहां पर एक पॉइंट रखा है हमारा, देखो जरा ध्यान से सुनो। ऑब्जेक्ट कहां पे है? यहां पे। अब यहां से जब रे जाएगी इस पे, ये दोनों रे कैसे जा रही हैं? ऐसे। ये रे कैसे आएगी? स्ट्रेट। बेटा दिस पॉइंट इज नोन एज क्या? ऑप्टिकल सेंटर। अभी बता रहा हूं इसका मतलब क्या है। क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जब भी कोई रे जाएगी, वो हमेशा बिना बेंड करे बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। ये बिल्कुल सीधी जा रही है। तो यहां से रे पड़ी, लेकिन इस लेंस पर पड़ने से पहले यहां से एक ये ऑब्जेक्ट था, सुनो जरा, एक पॉइंट से रे चलती है ऐसा, ये गई यहां से, और आफ्टर रिफ्रैक्शन दे बिकेम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो व्हेन द रे स्टार्ट फ्रॉम द सिंगल पॉइंट, समझ में आ गया बेटे बात? बिफोर द रिफ्रैक्शन एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकेम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इज नोन एज क्या? प्राइमरी फोकस। तो प्राइमरी फोकस क्या है? एक प्रिंसिपल एक्सिस है, किसी एक पॉइंट से रे चलेंगी और रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएंगी? पैरेलल। अगर वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो रही है, तो इसका मतलब जिस पॉइंट से वो चल के आ रही है, दिस इज नोन एज क्या? प्रिंसिपल फोकस नंबर 1। यस सर, ये प्रिंसिपल फोकस नंबर 1। इसी तरह से दूसरा देखिए, ये किसके लिए था? कन्वेक्स। अब किसके लिए बात कर रहे हैं? कनकेव। तो अब दूसरा कनकेव में देखिए, यहां से रे कैसे आ रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है। एंड दे विल अपीयर, ये कैसे अपीयर हो रही है? ये यहां से और ये यहां से। अरे बेटा किया, तो दे विल अपीयर टू मीट एट ए सिंगल पॉइंट। ये किसकी डेफिनेशन है? कि जब पैरेलल रे आती हैं और रिफ्रैक्शन के बाद जो किसी प्रिंसिपल एक्सिस या किसी एक पॉइंट पे जाके मिलती है, किसकी डेफिनेशन है वो? प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी। When the ray are parallel to the principal axis and after refraction they will meet at a point on the principal axis is known as क्या? Secondary focus। तो ये फोकस नंबर कौन सा है? सेकेंड। नहीं है समझ में? और सुन, ये क्या हमारा? प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे कैसी है? डायरेक्टेड इनवर्ड। अरे ये तो मिल रही है, डायरेक्टेड इनवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन दे बिकेम पैरेलल। अरे ये रे कैसे जा रही हैं, इनका इंटेंशन कैसा है, अरे सिंगल पॉइंट दे विल कम अपीयर टू मीट एट ए सिंगल पॉइंट। तो बिफोर रिफ्रैक्शन ये कैसे अपीयर हो रही हैं, एक पॉइंट पर मिलती हुई आ रही हैं, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हुआ, दे बिकेम पैरेलल। किसकी डेफिनेशन है, प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राइमरी। तो ये एक पॉइंट से यहां से ऐसा चलती हुई नजर आती है हमें, ऐसा जा तो ऐसे नहीं थी, लेकिन कैसे अपीयर हो रही है, यहां से चल के जा रही है, और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये कैसे हो जाती हैं, पैरेलल। किसकी डेफिनेशन, प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राइमरी। दिस इज प्राइमरी फोकस नंबर 1। तो इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लो कि फोकस, प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस की बेसिक डेफिनेशन क्या है। अगर रे रिफ्रैक्शन से पहले पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो गई, वो मीट एट ए सिंगल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इज नोन एज क्या, सेकेंडरी फोकस। बिफोर रिफ्रैक्शन इट विल कम अपीयर फ्रॉम द सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट से वो अपीयर हो रही है आती हुई, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन दे बिकेम पैरेलल। किसकी डेफिनेशन होगी, सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी। बात समझ में आ गई। तो एक पॉइंट से चलकर जब पैरेलल हो जाएंगी तो प्राइमरी, और पैरेलल आएंगी और एक पॉइंट पे जाके मिल जाएंगी तो या अपीयर हो, एक्चुअली मिल रही हो, या ऐसा अपीयर हो, दिस इज नोन एज क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसको अगर शब्दों में लिखा जाए तो ऐसे लिखिए, नोट करके, इफ द रे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस and after refraction rays meet at a single point on the principal axis is क्या, secondary focus। और प्राइमरी किसे कहेंगे भाई, इफ द रे अपीयर इफ द रे कम्स और अपीयर कम्स फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, इट बिकेम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज प्राइमरी फोकस। अब एक छोटी सी बात और बहुत अहम सी बात जो आप लोगों को समझनी है, फिजिक्स में हम कौन से फोकस को कैलकुलेट करते हैं, कौन सा फोकस हमारा कैलकुलेशन में आता है। इसके लिए छोटी सी एक बात बता रहा हूं, इसका ये रीजन भी हो सकता है और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अच्छा ईमानदारी के साथ देख के बताओ, इन दोनों केसेस में से, इन दोनों केसेस में नेचुरल केस कौन सा है, नेचुरल क्यों, क्योंकि ये पैरेलल रेस है, क्योंकि सन से आती हुई कैसी नजर आती है, पैरेलल। और जहां भी कोई एक ऑब्जेक्ट रखोगे उस पर लाइट कैसे नहीं है, हमेशा पैरेलल तो आएगी है, पॉइंट से आए ना आए लेकिन पैरेलल तो आएगी। तो आज के बाद याद कर लिए, द रे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल मीट एट अ सिंगल पॉइंट इज नोन एज सेकेंडरी फोकस। तो सेकेंडरी फोकस हमारा क्या बनेगा, वो फोकस होगा जिसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। अरे समझ में, तो इसके लिए मेरा फोकस कहां होगा, राइट या लेफ्ट, राइट। इसके लिए राइट होगा, लेफ्ट, ये रहा ये सुनाए। अब फोकस कौन सा पॉजिटिव लेना है, कौन सा नेगेटिव, तो फोकस का एक लेंस से एक फोकस की जो दूरी होती है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। लेंस से फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ कहती है। तो इसके लिए फोकल लेंथ कन्वेक्स के लिए हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि राइट हैंड साइड में बन रहा है, और उसके लिए कैसा लेंगे, नेगेटिव। आज के बाद इसे मंत्र बना के आप हमेशा के लिए याद करेंगे कि फोकस पॉजिटिव किसके लिए होगा, कन्वेक्स के लिए, और नेगेटिव किसके लिए होगा, कन्वेक्स के लिए। तो यहां पर एक शब्द में लिखूं तो फोकस या फोकल लेंथ, फोकल लेंथ नीचे लिख दो, फोकल लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ कन्वेक्स के लिए क्या होगा, पॉजिटिव, और फोकल लेंथ कनकेव के लिए क्या होगा, नेगेटिव। और वी व्हाट फोकस वी विल टेक, द सेकेंडरी फोकस, इसे आपको याद रखना है। अच्छा
कौन सा पॉजिटिव? कन्वेक्स वाला पॉजिटिव, कनकेव वाला नेगेटिव। बिल्कुल सही बात। उसके बाद एक छोटी सी बात हो, ऑप्टिकल सेंटर से रिलेटेड जो बात हमें पता होनी चाहिए। देखो जी, देखिए ऑप्टिकल सेंटर से डार्क भी बता सकते हैं और इसको निकाल के भी दिखा सकते हैं। देखिए मान लो ये एक लेंस है, इस लेंस का जो सेंटर होता है ना बाबू, दिस इज नोन एज क्या? ऑप्टिकल सेंटर। और हमेशा ध्यान रखना ऑप्टिकल सेंटर हम किसे कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है लेंस में जहां से जब भी रेज आएगी तो बिना डाइवर्ट हुए सीधी चली जाएगी। तो ऐसा पॉइंट जहां पे रे बिना डाइवर्ट हुए सीधी निकल जाए उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। अच्छा बात तो समझ आती है ना? अच्छा एक तरीका तो ये याद करना, और कहो तो रे डायग्राम से मैं आपको निकाल के दिखा भी देता हूं। देखिए जैसे कि लड़का कह रहा है तो देख लो, यहां से एक रे गई ऐसी, ये रे कैसे जाना चाहती है? ए बिल्कुल सीधी जाना चाहती है। रे का नेचर कैसा है बेटे? बिल्कुल सीधे जाने का है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक दो चीजें हैं वो जो आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ जाएगी। देखो जी, एक्चुअली में ये रे ऐसे जा रही थी, इस वाली सरफेस का अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा, जो क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल क्या, नॉर्मल कहां से होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसका अपना रेडियस ऑफ कर्व और सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो अगर मैं इसका वो डालूं सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वो यहां होगा भाई। तो इसका अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो नॉर्मल ये तो आएगा, दिस इज नॉर्मल। नहीं आ रही समझ में? तो रे कैसे जा रही है यहाँ पे? रेयर टू डेंसर। तो जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो क्या होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड जाती है। तो ये रे जो ऐसे जा रही थी ये क्या हो गया? ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, ये लाइक दिस ऐसे। अरे यार अरे टुवर्ड्स द नॉर्मल की जा रही है। अच्छा अब लाइट कैसे आ रही है? डेंसर टू रेयर। अरे अंदर का डेंसर मीडियम हो गया और बाहर क्या है? रेयर। तो डेंसर से रेयर जाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? नॉर्मल। क्या है नॉर्मल? आंसर ये है ना, नॉर्मल। ये भी तो नॉर्मल है। अरे इस सरफेस का सेंटर से क्या ड्रॉप होता है? नॉर्मल। अच्छा अब लाइट कैसे जा रही है? रेयर डेंसर टू रेयर। और जब लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है तो नॉर्मल से कैसे जाएगी? अवे। इट विल अवे। अरे ये तो जा रही है। अब तू देख ये रे जाना कैसे आती है? इंसिडेंट ऐसे, और कैसी हो गई? पैरेलल। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होगा? लेटरल शिफ्ट। दिस इज डेल्टा एक्स, लेटरल शिफ्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा लेटरल शिफ्ट क्यों हुआ? क्यों हुआ लेटरल शिफ्ट? क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ लेंस की थिकनेस थी, और ये थिकनेस याद करो मैंने क्लास 9 में आपको बताया था, लेटरल शिफ्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? थिकनेस ऑफ द स्लैब। यहाँ पे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? थिकनेस ऑफ द लेंस। अगर ये लेंस पतला होता है, और हम फिजिक्स में जो लेंस पढ़ते हैं 11 12 क्लासेस के अंदर जो लेंस पढ़ते हैं वो लेंस बेसिकली कौन से होते हैं? थिन लेंस। कौन से होते हैं बेटे? तो अगर सोचो इस लेंस को मैं पतला कर दूं तो जो इसका डायमेंशन ही इतना दूर था, ये डायमेंशन कैसा हो जाएगा? बिल्कुल नजदीक। तो जब लेंस को पतला करते हैं तो इसका डायमेंशन क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। तो इट विल अपीयर बिल्कुल ऑन द स्ट्रेट सिंगल स्ट्रेट लाइन। अरे यार समझ आ रही है बेटे? अगर थिकनेस कम होगी तो लेटरल शिफ्ट कम नहीं हो जाएगा? इसको लेंस को मैं बहुत पतला कर दिया, पतला करते चले जाएंगे तो क्या देखेंगे? जो लाइन यहाँ से सीधी जाना चाहती थी उसी रे पर, उसी लाइन पर ये रे एक्चुअली भी रिफ्रैक्ट होकर आती है। तो इसके लिए एक प्रिंसिपल याद कर लिया कि फॉर द थिन लेंस द रे ऑलवेज, द रे व्हिच इज इंटेंडेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर, इट विल मूव स्ट्रेट थ्रू इट। वो हमेशा कैसी जाएगी? उससे बिल्कुल सीधी जाएगी। तो आपने देखा यहाँ से एक रेज आ रही है, कैसे आ रही है? सीधी। यहाँ से रेज आ रही है कैसी? सीधी। फिर देख यहाँ पर ये लेंस है, तो इस लेंस से यहाँ से रेज आएगी वो भी सीधी जाएगी, यहाँ से ये रेज आएगी वो भी सीधी जाएगी, ये जाएगी वो भी सीधी जाएगी, और जहाँ पे सारी रेज दूसरे काट रही है वही क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। यस सर। इसको आप करके में घर पे बना के देख लेना, ऐसे आएगा। नया विषय। हाँ भाई अरे समझ आ गया? तो याद कर ले ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई टीचर अगर पेपर में पूछने लगे वाइवा में
तो मस्ट टू रिमेंबर आपको ऐसा बना के दिखाना है और ये बताना लेटरल शिफ्ट इसलिए हो रहा है अभी, क्यों? क्योंकि लेंस मोटा है और तुम इसे जितना पतला करोगे आप देखो शिफ्ट उतना कम हो जाएगा। तो देखो जो ये पहले जा रही है ना यूं हो जाएंगे, एक लाइन हो जाएंगी। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। अब एक जो छोटी छोटी चीजें तुम लोगों ने बना रखी है 11th क्लास में भी 10th में आएंगे शायद, कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम कहां रखते हैं और कहां उसकी इमेज की फॉर्मेशन होती है, ये सबने बना रखा है। ओके, एक बार छोटा सा रफ में इसको बना लेते हैं, ये सब आप लोगों को पता है। देखिए इधर देखो जरा, तो ये क्या है पोजीशन, जैसे कि ये लेंस है हमारे पास, यहां मान लो दिस इज सपोज टू बी ए लेंस, ये क्या है ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है इसका फोकस, प्राइमरी फोकस नंबर 1 और ये फोकस नंबर 2। ये कौन सा है प्राइमरी या सेकेंडरी, दोनों में से कोई तो होगा, दिस इज 2f, इसको डैश मान लो, इसको f, ठीक। ओके, अब मान लो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं होगी, यहां पर कहीं से रहते हैं, तो यहां पर लिखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज u, और यहां पर लिखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, दिस इज v। अब फटाफट देखो इसको, ये छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों ने पहले बना रखी है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे प्लेस कर दूं, कहां पे इंफिनिटी पे, तो कैन यू टेल मी इमेज कहां बनेगी, फोकस पे, क्या बनती है बेटे फोकस पे, तो इमेज कहां बनेगी फॉर्म है फोकस। इधर देखो नंबर सेकंड देखिए, अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखूं, एक छोटी सी चीज बताता हूं आप लोगों को, अगर ऐसे बनाना है तो ऐसे बना लीजिए, जैसे मर्जी बना लो। ये 2f था ना, यहां से एक लाइन जा रही है 2f से और कहां तक पहुंच रही है 2f तक जा रही है ना, जा रही है। तो सोच अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से 2f से बाहर रख दूं, 2f से बाहर रखूं, तो देखना इमेज कहां बनेगी f और 2f के बीच में, और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को 2f पे ले जाऊं तो इमेज कहां बनेगी 2f पे, और अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे स्लाइड कर दूं तो f डैश और 2f डैश के बीच में ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो इमेज क्या बनती है 2f डैश के बियॉन्ड। नहीं है समझ में? तो अगर मैं बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा है बियॉन्ड 2f रख रखा है 2f डैश, इससे बाहर, तो इमेज क्या बनेगी f और 2f के बीच में, बिटवीन f एंड 2f। तीसरा, अगर ऑब्जेक्ट को हम कहां रखते हैं ऑब्जेक्ट एट 2f डैश, तो इमेज क्या बनेगी 2f डैश पे बनेगी, नंबर 2f पे, सॉरी ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा 2f और f डैश के बीच में, बिटवीन 2f डैश एंड f डैश, तो इमेज क्या बनेगी बियॉन्ड 2f। चले जी, उसके बाद पांचवा, अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं एट फोकस, तो इमेज क्या बनेगी इनफिनिटी, और छठा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस O एंड F डैश, तो इमेज क्या बनेगी सेम साइड में बनेगी, सेम साइड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अरे 25 सेंटीमीटर नहीं है, इसमें साइज क्या होंगे, किसका साइज बड़ा किसका साइज छोटा, यहां पर सेम, यहां पर साइज कैसा होगा इसका छोटा, अरे दूर बन रहा है ना, अरे इस रेंज से दूर बनेगा तो साइज कैसा होगा स्मॉल, कैसा होगा स्मॉल, इसमें साइज कैसा होगा सेम, ये स्मॉल था स्मॉल और ये कैसा बनेगा सेम, यहां कैसा बनेगा लार्ज, अरे यार यस सर, और यहां पे कैसा बनेगा और भी बड़ा एनलार्ज, क्या बनेगा तो ऑब्जेक्ट यहां रखते हो ना बेटे, तो हम देखेंगे इसकी इमेज यहां बनेगी, यहां पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो ऑब्जेक्ट तो इतना सा रखेंगे लेकिन इमेज क्या बनेगी सेम साइड में बनेगी लेकिन बड़ी होकर बनेगी। ये छोटी छोटी कंडीशन याद है। अब बेटे इन सब कंडीशन को यूज करके आज हमें जो काम करना है वो है लेंस मेकर फॉर्मूले के लिए। किसके लिए? लेंस मेकर फॉर्मूला। इसका काम क्या है सबसे पहली बात तो ये समझिए, तो लेंस मेकर फॉर्मूला किस लिए बनाया गया, तो बहुत आसान सी बात है, लेंस मेकर फॉर्मूला लेंस को बनाने के लिए जो मेथड जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसे क्या बोला जाता है, लेंस मेकर फॉर्मूला। भाई हमें एक लेंस बनाना होता है, तरीका क्या होता है, तो आंसर लेंस बनाने के लिए हमें कांच चाहिए, तो हम ग्लास को क्या करते हैं मेल्ट कर देते हैं, मेल्ट करने के बाद उसे डाई के अंदर एक सांचे के अंदर रख देते हैं। गुजिया खाई है
हाँ, उससे कोई मतलब नहीं। गुजिया बनाने वाला सांचा देखा है, ऐसे ही सांचे होते हैं, डाई होती है, तो डाई के अंदर उसको ऐसा रखते हैं, और जैसे उसको रखते हैं फिर उसके बाद जब वो अपना बिल्कुल अच्छा फ्रीज हो जाता है, बढ़िया सख्त हो जाता है, उसको क्या निकालते हैं, जो तैयार होता है वो क्या कहलाता है, लेंस। लेकिन वो लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, फोकल लेंथ ज्यादा होगी, कम होगी, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना है, उन सबका एक रिलेशन होता है। नहीं बेटा बात समझ कि हमें कैसा लेंस चाहिए, हमें ज्यादा फोकल लेंथ वाला चाहिए, कम फोकल लेंथ वाला चाहिए, कैसा रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, फिल्म चाहिए उसके अंदर, या क्राउन ग्लास चाहिए, हमें सब डिपेंडेंट होते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हैं कर जो हम फार्मूला तैयार करते हैं, जो एक टेक्निक बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस मेकर फार्मूला। तो लेंस मेकर फार्मूला इज द फार्मूला व्हिच इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द लेंस। तो लेंस को बनाने के लिए जो हम मेथड, जो फार्मूला यूज करते हैं उसे क्या कहेंगे, लेंस मेकर फार्मूला। ओके, तो शुरू करते हैं यहां से। देखिए जी, देखिए जी, तो लेंस मेकर फार्मूले की तरफ आते हैं, और बड़े अच्छे से सुनना बेटे, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, सीखना पड़ेगा आपको इसको, बहुत छोटा सा, कुछ नहीं करना हमें। लेंस मेकर फार्मूला, बात कर रहे हैं जी, आप लास्ट में बैठे हुए, थोड़ा सा प्लीज यहां देखो जरा, ये एक लेंस है, पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए निकालते हैं, दिस इज कॉन्वेक्स। यहां से देखिए, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिसमें नाम डाल दिया P। लेंस तो है ये दो, तो लेकिन लेंस किससे मिलकर बनता है, दो सरफेस से मिलकर बनता है। अरे एक ये सरफेस हो गई और एक ये हो गई, दिस इज P2, A P1 A P2 B। हां सर, अरे बबीताज, यस सर, डन, ओके। अब यहां पर एक बात सुनो भाई, इधर देखो जरा, बात नहीं करेंगे। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट O। अब एक बात सोच, यहां से जो लाइट जा रही है वो कैसे आ रही है, रेयर, और ये मीडियम कैसा है, डेंस है। तो जब लाइट पड़ेगी तो सबसे पहले इस वाली सरफेस पे पड़ेगी, ये ग्लास है, कांच का एक सिंपल टुकड़ा है, अरे स्फेरिकल सरफेस है, ये भी एक स्फेरिकल सरफेस है, तो दोनों स्फेरिकल सरफेस ने मिलकर क्या करा, एक लेंस बनाया। तो दोनों ने मिलकर बनाया। अब यहां से जब लाइट पड़ेगी तो पहले किस सरफेस पे पड़ेगी, A P1 और B पे, लेकिन इस A1 A P1 B के लिए लाइट कैसे आ रही है, रेयर टू डेंसर, इस ग्लास में एंटर करेगी। यस सर। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ये कर्वेचर है, ये कर्वेचर है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा कहीं ना कहीं, अरे इस कर्व सरफेस का, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है, तो आंसर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है। देखिए जरा, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, अरे इधर होगा ना, दिस इज C1, ये क्या है, नॉर्मल, ठीक। अब यहां से रे का डायरेक्शन देखिए, यहां से रे चली कैसे आएगी, लाइट रेयर टू डेंसर, तो जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो क्या होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, ये बैठ होगी। तो ये रे अगर ये सरफेस नहीं होती तो ये रे कैसे चलती, ये यहां से सीधी चलती है ऐसी, और यहां जाके इसकी इमेज की फॉर्मेशन बनाती, दिस इज आई डैश। लेकिन बीच में कौन सी आ गई, ये सरफेस आ गई। अब ये जब बीच में सरफेस आ गई तो ये कैसे सरफेस आ रही है, डेंसर टू रेयर, तो ये रे कहां जाके पड़ेगी, ये वाली छोटी जो रे जा रही थी, अब इस रे को कहां जाना पड़ेगा, इस सरफेस से जाके रिफ्रैक्शन करना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन। अरे अगर ये सीधी जाती तो सीधी ना निकल जाती है यहां से, इमेज बन जाती है। तो मैं अगर अपनी आई को यहां पे सेट करता तो एक रे तो बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल गई, गई नहीं गई यहां से, यस सर, और एक रे ये आ गई यहां से ऐसा, यस सर। तो मैं ऐसा बैक ट्रैक करते तो अभी इमेज कहां मिलती, यहां मिल जाती, रियल इमेज मिलती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं एक्चुअल में। तो जो ये रे ऐसे जाके ऐसा होना जा रही थी, लेकिन उसके बीच में कौन सी आ गई, ये सरफेस आ गई। अगर ये सरफेस आ गई तो अब रिफ्रैक्शन किस पे होगा, इस वाले सरफेस पे होगा, तो इस वाले सरफेस पे रिफ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, नॉर्मल। कहां है नॉर्मल, तो देख बेटे, ये वाली सरफेस थी ना, तो इस वाली कर्व सरफेस के लिए नॉर्मल कहां होगा, ये दिस इज नॉर्मल। अरे इधर ही तो नॉर्मल सरफेस होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ, यस सर, दिस इज C2, तो ये रे इसका नॉर्मल कैसे होगा, दिस इज नॉर्मल, कितना, N2। तो अब बताओ रे कैसे जा रही है, तो आंसर है रे जा रही है डेंसर टू रेयर, और लाइट जब डेंसर टू रेयर जाती है तो नॉर्मल के क्या हो जाती है, अपोजिट। ये यहां से जो रे ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, वो रे क्या हो गई, यहां से बैठ हो गई, दिस इज इमेज आई। अरे नहीं समझ में आया,
ऑब्जेक्ट की जो रे थी मुझे कहां नजर आएगी इमेज, यहां नजर आएगी। नहीं बेटे समझ में? अच्छा, अगर ये सरफेस नहीं होती तो मेरा ऑब्जेक्ट कौन सा होता, ये, और इमेज कौन सी बनती, ये। लेकिन इस वाली सरफेस की वजह से जो ये ऐसे सीधी जाके ऐसा मुड़ रही थी, इस वाली सरफेस ने क्या करा, इसे ऐसा और मोड़ दिया। अरे जो ऐसा जा रही थी उसे क्या करा, और मोड़ दिया, तो इमेज क्या बनाई, आई। तो इस वाले लेंस की रियल इमेज कौन सी है, ये वाली। ये वाली इमेज कौन सी है इसकी, वर्चुअल इमेज। शुड आई रिपीट माय वर्ड्स अगेन? तुम्हें समझ में आया बेटा? यस सर। फिर से, अब जब रिफ्लेक्शन A P1 B पे हो रहा है तो उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट किसे बनाऊंगा, O P1 को या O P डैश को, O P1। O P1 क्या है मेरा, यहां से याद रखा है, इस पे तो रिफ्लेक्शन, इसके लिए ऑब्जेक्ट था। अच्छा, इसके लिए इमेज कौन सी थी, I या I डैश, I डैश। कौन सी थी, I डैश। अगर ये सरफेस ना होती तो इमेज मुझे यहीं पे मिलती। नो सर। अच्छा, अब बताओ जब रिफ्लेक्शन A P2 और B पे हो रहा है उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है मेरा, O या I डैश, I डैश। क्योंकि इस लेंस ने किसके लिए को मोड़ा है, इस वाली ने जो ऐसे जा रही थी उसे ऐसा मोड़ दिया। अरे जो ऐसा जा रही थी उसी को तो मोड़ा ऐसा, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा था, I डैश। इमेज कौन सी है, I। तो इस पूरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, I O O, और इमेज कौन सी है, I डैश, I। इस वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, O, इमेज कौन सी है, I डैश। इस वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, I डैश, इमेज कौन सी है, I। वेरी गुड बेटे, अगर समझ में आ गया। नहीं आया समझ में? अब हम इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। नहीं आया समझ में? क्लियर? सिद्धार्थ सिंह राघव, समझ में आया? वेरी गुड। आइए तो आपसे शुरुआत करते हैं। सो देखिए जी, नाउ द रिफ्लेक्शन, इधर बात नहीं, नाउ द रिफ्लेक्शन ऑन सरफेस A P1 B, और कैसा है हम, फ्रॉम रेयर टू डेंसर। और रेयर टू डेंसर के लिए तो फार्मूला में याद है ग्लास के लिए, μ2 अपॉन में V माइनस μ1 अपॉन में U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में R। R कहां है इस डायग्राम में, आंसर है R कहीं नहीं, R यहां है। इस सरफेस के लिए, इस वाली सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर का R1। इस वाली सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितना, तो बढ़िया। जब रिफ्लेक्शन A P1 B पे हो रहा है तो उसके लिए V कौन सा है, आंसर है V है P2 I डैश। अरे ये तो है P2 I डैश, दिस इज इमेज। तो लिखो यहां पर, तो μ2 अपॉन में P I डैश, कौन सा, P1 I डैश, माइनस μ1 अपॉन में U को कितना हुआ, P1 O, और ये कितना आ गया, μ2 माइनस μ1 अपॉन में R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझा? अब आ जा, नाउ रिफ्लेक्शन ऑन सरफेस A P2 और B फ्रॉम डेंसर टू रेयर। वेरी गुड बेटे। और डेंसर टू रेयर के लिए हमने फार्मूला निकाला था, याद करो, μ1 अपॉन में V माइनस μ2 अपॉन में U इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में R2। चल भाई, आप बताएंगे छोटी A P2 और B के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट इस लेंस ने किसके लिए को मोड़ा, हाँ, तो I डैश क्या है, ऑब्जेक्ट। इमेज कौन सी है, I। तो लिखो इसके लिए μ1 V कितना है, P2 I इमेज है, अरे P2 I इमेज का है V माइनस μ2 अपॉन में U P2 I डैश इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में R2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आइए जी, अब आपको एक बात पता है, नाउ P1 इज नियर इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P। क्यों? क्योंकि ऑल द डिस्टेंस हम कहां से नापते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से नापते हैं। ऑल द डिस्टेंस इज आइडियली मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। चलो भाई, अब क्या करो, जहां पे P1 है ना, सुनो, जहां पे P1 है और P2 है उसे क्या लिखेंगे, P, और क्या करो, एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड भी कराते जाओ साथ साथ ही। चलो भाई शुरू करवाओ, वैल्यू μ2 अपॉन में P I डैश
माइनस μ1 में PO प्लस μ1 में PI माइनस μ2 में PI डैश इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 में R1 प्लस μ1 माइनस μ2 में R2। इसमें से कुछ कट रहा है तो काट दो। ये कितना बचा μ1 में PI माइनस μ1 में PO इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लिया तो इसमें से कितना बचा 1 में R1 माइनस 1 में R2 माइनस क्यों क्योंकि ये 1 μ1 माइनस μ2 था ना इससे माइनस कॉमन आ गया। इसमें से μ1 कॉमन ले लो तो μ1 को कॉमन लेके डिवाइड करो इससे तो ये कितना आ गया 1 में PI माइनस 1 में PO इज इक्वल टू μ2 में μ1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 में R1 माइनस 1 में R2। ये इक्वेशन नंबर डाल दिया हमने थर्ड। नाउ अगर मैं तुम्हें कंडीशन दूं इफ अगर मैं आपसे बोलूं ऑब्जेक्ट को मैं रख दूं इन्फिनिटी पे अरे यार तो इमेज कहां बनेगी PI कहां बनेगा फोकस पे है तो यहां पर रखो तो ये कितना आ गया 1 में f माइनस 1 में इन्फिनिटी इज इक्वल टू इसे हम खाली म्यू लिख सकते हैं फर्स्ट से सेकंड में जा रही होगी कितना आ गया 1 में R1 माइनस 1 में R2 और 1 में इन्फिनिटी कितना होता है 0 1 में f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और 1 में R1 माइनस 1 में R2। दिस इज द फार्मूला ऑफ लेंस मेकर फार्मूला। ये फोकल लेंथ निकालने का फार्मूला नहीं आया समझ में? अरे एक छोटा सा रिलेशन जो ये कंसेप्चुअली में यूज कर रहा हूं आपको देखो म्यू किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा। अरे हां ना बोल यस सर। और तुझे पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है स्पीड तो इसका मतलब फोर्स ये फोर्स क्या है फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड इसे आप याद रखें नहीं है समझ। अब ये सेम एक्सप्रेशन हमें किसके साथ बनाना है कनकेव के साथ बनाना है। ये क्लियर है वहां तक आ जाएगा हां लिख दूं वहां से श्योर देख ले हां फिर घुमाना पड़ेगा तो घुमाने में क्या है चलो यहां पे इसको रख कर दो आप रख कर दो वीडियो में वीडियो बन गया भाई पता नहीं कब लगे दो से पढ़ रहा है मैं दो पढ़े दो बार सेंड करता हूं हां भाई बोलने लगी चलिए हैं ग्रुप में रे ऑप्टिक के नोट दे दे सर आप गुड इवनिंग सर मेरे ऊपर के मैसेज डिलीट हो गए ना इसलिए तो लेट्स मेकर अब किसके लिए बनाना है अच्छा तुमसे बनाने के लिए हो क्या तुम ड्रॉ करना चाहोगे खुद सर आप कर डू यू वांट आवाज आ गई थोड़ा सा बढ़िया अब इधर देख लो बात नहीं करेंगे स्टॉप टॉकिंग टू यू इधर देखो जरा ये सेम भाई कितना भाई a b1 b c b2 d अच्छा बता इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां ये C1 इसके लिए क्या C वेरी गुड नोट का बहुत अच्छा है हीरा C हां किसका भाई यूज लड़का बहुत मकमल है चले भाई अब थोड़ा यहां ध्यान से सुनना जरा से देख बेटे ये क्या है इसका आराम से प्लीज यहां से यहां एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये रहा ऑब्जेक्ट हमारा तो यहां से जब रेज आएगी तो कैसे आएगी रे टू डेंसर तो जब लाइट रे टू डेंसर जाएंगी तो ये पड़ी भाई तो क्या करेंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल कहां है नॉर्मल ये रहा टुवर्ड्स द नॉर्मल और ये ऐसा हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारी आई में देख यहां पे आई को सेट करेंगे एक रे तो सीधी निकल गई भाई एक तो ये आएगी और एक रे ये आएगी तो इसे बैक ट्रैक करेंगे भाई तो बैक ट्रैक करा हमने इसको ऐसा तो इसकी इमेज क्या बनी आई डैश अच्छा अगर खाली एक ही सरफेस होती तो इस वाले ऑब्जेक्ट की मुझे इमेज कहां नजर आती है नजर आती ना इसको बैक ट्रैक करेंगे तो ये तो इमेज बनती है यहां से इसको बैक ट्रैक करो ठीक है भाई लेकिन साथ में क्या आ गया सामने एक सरफेस हो रहा है
ये सूत्र है। तो देखिए भाई, अब इस वाली सरफेस का नॉर्मल कहाँ है? आंसर है सरफेस का ये रहा नॉर्मल। ये क्या है इसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या है इसका? नॉर्मल नंबर सेकंड। ये क्या है? नॉर्मल नंबर फर्स्ट। अब लाइट कैसे आ रही है? यहाँ से डेंसर टू रेयर। और जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो क्या होती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल का देखो, थोड़ा ध्यान से देखना। अवे तो ये जो रे यहाँ से जा रही थी, ये इस नॉर्मल से क्या हो गई? और अवे हो गई। अरे यार, ये ऐसे जा रही थी ना अपने यहाँ से, तो इससे अवे का मतलब क्या हो गई? इससे और दूर हो गई। अब इससे दूर हो गई तो ये रे क्या करेंगे? यहाँ से वेक्टर करेंगे। अब रे जो यहाँ पे मिलनी थी, ये आंख में ऐसे जाएगी। अरे इसको हमने यहाँ से वेक्टर किया, तो इमेज कौन सी मिली? विशेष आई। तो समझ आया ना बेटे? दोबारा से नहीं सर। तो यहां से जो रे गई, इसने क्या करा? इधर मोड़ दिया, और इस वाले ने और ज्यादा मोड़ दिया। तो जिसकी इमेज जो यहाँ पे बन रही थी, इस वाले सरफेस ने इसको और मोड़ दिया है। अरे यहाँ जो बन रही थी, इसको और मोड़ दिया इस वाले सरफेस ने। ओके, फिर से रोहित, ए P1 B, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा? आई डैश। तो आंसर है O P1। ये ऑब्जेक्ट हो गया, पोजीशन हो गई ना ऑब्जेक्ट की। इमेज क्या है? तो आंसर है P1 I डैश। इस वाले सरफेस C P2 और D के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा? तो इसे को मोड़ा। वेरी गुड, आप समझ में आ गए। इसको इसने इधर मोड़ा, तो ये P2 I डैश क्या हो गई? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज कौन सी हुई? P2 I। वेरी गुड, समझ आ गया। आइए चल भैया, नाउ रिफ्रैक्शन। अब बोलो तो सही। A P1 B फ्रॉम। चल भाई फार्मूला बोलो। μ2 अपॉन में B माइनस μ1 अपॉन में U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में R। तो μ2 अपॉन में V कितना है सरफेस के लिए? P2 I डैश। ये तो है माइनस μ1 अपॉन में U कितना है? P1 O इज इक्वल टू, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? ये था ना, ये C1 और ये क्या है? C2। ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का? दिस इज R1 और वो क्या होगा? R2। अरे यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से, तो μ2 माइनस μ1 अपॉन में R1। सो रिफ्रैक्शन बोलिए वहां से फ्रॉम D। अरे बोल तो दिया करो, ये D है हमारा, C P2 D, C P2 और D कहां से आ रहे हैं? फ्रॉम डेंसर टू रेयर। मोनिका बेटी की चेली, समझ में आ गया? तो बता इसके लिए फिर यहां से कितना आएगा फार्मूला? μ1 अपॉन में V माइनस μ2 अपॉन में U इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में R। तो इसके लिए V कौन सा? V P2 I। U कौन सा? P2 I डैश। तो μ1 अपॉन में V बोलो फटाफट। P2 I माइनस P2 I डैश इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में R2। इक्वेशन सेकंड। और वही से P1 इज नियर इक्वल टू P2 किसके इक्वल मान लिया? P सेम, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस नापते हैं। सो एडिंग, साथ में ऐड कर दो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो इनको P करवा दो और ऐड भी करवा दो, तो कितना आ गया? μ2 अपॉन में P I डैश माइनस μ1 अपॉन में PO प्लस μ1 अपॉन में PI माइनस μ1 अपॉन में PI डैश। PI डैश इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में R1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन में R2। इनमें से कुछ ऐसा लग रहा है कट जाएंगे, तो कितना आएगा? μ1 अपॉन में PI माइनस जो माना ना μ2 है। हां अच्छा ये μ2 ठीक है भाई। माता नहीं है μ1, ये μ2 लिख दिया था वो बोले चले भाई। अच्छा करते हैं। अच्छा इनको ऐड करवाओ, तो ये कितना आ गया यहाँ से भाई? ये तो है कट, ये μ1, इसमें से कॉमन लेंगे तो μ2 माइनस μ1 कॉमन आ जाएगा। 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2।
इसमें से mu1 कॉमन लेके कर ले जाओ तो pi माइनस 1 अपॉन में mu इज इक्वल टू mu2 अपॉन में mu1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। सेम वही बात इफ अगर मैं तुमसे बोलूं P is infinity. ऑब्जेक्ट कौन का रख दे इंफिनिटी पे तो इमेज क्या बनेगी फोकस का तो 1 अपॉन में f माइनस 1 अपॉन में कितना हो गया इंफिनिटी इज इक्वल टू mu माइनस 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। तो दिस इज 1 अपॉन में f इज इक्वल टू mu माइनस 1 इज इक्वल टू r1 माइनस 1 अपॉन में R2 दिस इज द फार्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ कंकेव। ये फोकल लेंथ किसकी है कंकेव लेंस की है और कन्वेक्स से निकालोगे तो भी यही आएगी। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना इसमें जब हम न्यूमेरिकल्स में बात करेंगे तो कन्वेक्स लेंस की अगर आपको कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ लेनी है तो कैसे लेंगे पॉजिटिव डबल कॉन्वेक्स है। कंकेव की लेनी हो तो अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में सोचो। अगर मैं तुमसे कन्वेक्स लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूं तो कन्वेक्स में तुमने दो बनाए थे ना ऐसे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरफ जा रहा है पॉजिटिव की तरफ तो ये प्लस r1 होगा। अरे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर जा रहा है इधर तो ये कितना होगा माइनस r2। नहीं है समझ में अगर मैं डबल कंकेव में हूं तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर जा रहा है c1 r1 लेफ्ट तो माइनस ये कैसा जा रहा है प्लस। नहीं है समझ में तो अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स और चैप्टर खत्म करेंगे इसको पूरा लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे और पावर ऑफ लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एक ही क्लास का टॉपिक रहेगा। ठीक है बेटे थैंक यू वेरी मच।